अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विबिलषद् गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज के द्वितीय दिवस के सत्र में हम लोग प्रवेश करें। आप सब लोग अपने मोबाइल फोन्स को खोलें और उसमें गीत गोविंद श्रुत कमला कुछ मंडल जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद का सब लोग गान करेंगे मेरे साथ। गीत गोविंद में बहुत सारी अष्टपदियां हैं, उन्हीं में एक अष्टपदी जिसको मंगल गीत कहते हैं, श्रुत कमला कुछ मंडल। सब लोग मेरे साथ में गाइए। श्रुत कमला कुछ मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माद, जय जय देव हरे। ओ कलित ललित वन माद, जय जय देव हरे। हो कलित ललित वनमाली, जय जय देव हरे। ओ कलित ललित सब लोग गाइए। वनमाली, जय जय देव हरे। हे दीनमणि मंडल मंडन भवखंडन भवखंडन
हमारे ठाकुर को इतना प्रिय है ये गीत गोविंद। भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी कहते हैं कि जो भी भक्तमाल जो भी गीत गोविंद का पाठ करता है और जब जब जहां जिस स्थिति में गाता है, आप गाड़ी चलाते हुए गा रहे हो, आप फ्लाइट में बैठे हुए गा रहे हो, आप वॉक करते हुए गा रहे हो, आप घर में बैठ करके गा रहे हो, कहीं भी गीत गोविंद का पाठ यदि आप कर रहे हो तो ता सुनवे राधा रमण अवश्य पधारे। श्री राधा रमन लाल जी उस समय आपके इर्द गिर्द ही होते। इस समय श्री राधा रमन जी नायरोबी के इस मंडप में कहीं बैठ करके सुन रहे हैं। हमें सुनाने में आपको संकोच हो, आप मत गाइए, लेकिन राधा रमन जी सुन रहे हैं इसलिए आपको गाना चाहिए। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। मधुमूर नरक विनाशन गरुणासन सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भवमोचन भवमोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। ओ त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। हाँ, त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। ओ त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। हे जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समरस मित दस कंठ जय जय देव हरे। ओ समर शमित दस कंठ जय जय देव। एक बार जगन्नाथपुरी में एक माली थे। माली जानते हैं? जो फार्मिंग करते हैं या जो पुष्प उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं। एक माली थे। उन माली की बेटी ने किसी सत्संग में सुना कि श्री ठाकुर जी को जयदेव महाप्रभु का विरचित गीत गोविंद बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा उसके पास में सुविधाएं तो थी नहीं, लेकिन गीत गोविंद उसने याद कर लिया कंठस्थ। और कंठस्थ करने के बाद अब वो दिन रात गीत गोविंद गाती थी। और कब गाती थी? जब वो सघन बगीचे में, बड़े घने बगीचे में जाती थी पुष्प तोड़ने के लिए, तब गाती थी। और गीत गोविंद का नियम है कि ठाकुर जी जहां भी हों,
भाग करके आते हैं सुनने के लिए, इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को। इसीलिए आप जो अष्टपदी गा रहे हैं उसमें जय जगदीश हरे होना चाहिए, लेकिन है क्या जय जय देव हरे। जय जय देव हरे क्यों है? ये पूरी पंक्ति जो आप गाते हैं, ये पूरी पंक्ति जयदेव महाप्रभु की है, लेकिन जय जय देव हरे ये स्पेसिफिक इतना, ये जगन्नाथ प्रभु गा रहे हैं। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम कितना सुंदर हमारे लिए लिख रहे हो, तुम्हारी जय हो। तो वो माली की बिटिया वन में जब जाती, सघन वन में, तब गाती थी। एक दिन श्री जगन्नाथ महाप्रभु के थोड़ी देर के लिए कपाट बंद हुए, और कपाट बंद होने के बाद जैसे पुजारियों ने दोबारा कपाट खोले तो बलभद्र जी ठीक हैं, सुभद्रा जी ठीक हैं, लेकिन श्री जगन्नाथ जी के सारे वस्त्र फटे हुए और नेत्रों के आसपास कुछ विचित्र से कुछ निशान जैसे बने हुए हैं, जैसे मानो अपने ब्रह्म वेदी से ठाकुर जी लुढ़क गए हो नीचे, ऐसी स्थिति लग रही थी। पुजारियों ने दंडवत प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी क्या हुआ? आपके वस्त्र और आपका अंग देख करके ऐसा लगता है कि आप किसी विचित्र अवस्था में। महाप्रभु आनंद में भर गए और बोले अरे मैं कहा बताऊं, एक माली की छोरी वो सघन वन में जाकर के गीत गोविंद गा रही थी, वो सुनने के लिए मैं दौड़ करके गया। अब वो तो पतली दुबली सी कहीं भी घुस रही थी, उसके पीछे पीछे मैं जा रहा था, मैं इतना विशाल। अब जैसे ही मैं सघन वन में जाऊं तो कहीं कांटे लगे, कहीं के पत्ते लगे, कहीं मेरी पीतांबरी फंस जाए, कहीं मेरा हाथ इरझ जाए। पुजारी के नेत्र सजल हो गए, कितने करुणा निधान है आप। किसी व्यक्ति के अंदर कोई गुण है ये देखते ही नहीं ठाकुर जी, उसके अवगुण कितने ये विचार ही नहीं करते। उसको गीत गोविंद आता है तो सुनने जाएंगे। कभी कभी कृष्ण भक्तों को एक चीज सोचनी चाहिए, अगर आप उनको पूछते हो, उनको बचते हो, तो उन जैसे बनो भी। ठाकुर जी कैसे हैं? अवगुण नहीं देखते किसी के। और हम कैसे हैं? सबसे पहले सद्गुण वाला व्यक्ति भी आएगा, उसमें भी अवगुण देखते हैं। हम पहली बार नायरोबी आए होंगे, हमको देख के भी दो चारों ने अवगुण तो देख ही लिए होंगे। एक बार मैं नेपाल गया कथा करने तो वहां कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चे आते थे कथा में। एक दिन उन्होंने कहा महाराज जी हमसे मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन है। मैंने कहा ठीक है। तो एक बच्चा बोला, उसने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, सबके उत्तर दिए। फिर बोला मेरी आखिरी बात है। मैंने क्या? बोले आप पूरी कथा करते हो, बीच बीच में अपने ऐसे हाथ क्यों फेरते रहते हो? मैंने कहा ये मानव स्वभाव है, वो अवगुण जरूर देखे बिना रह ही नहीं सकता, वो जरूर देखता है। और ठाकुर जी का स्वभाव है वो अवगुण भूल और जाते हैं अगर कुछ होता भी है तो। कहीं ना कहीं रावण में राम जी को गुण दिख रहा है, इसीलिए पहले अंगद को भेजा, हनुमान जी को भेजा, जाके हो सके तो उसको समझा दो। लेकिन तब भी नहीं माना, तब युद्ध किया। आप ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने रावण को सचेत नहीं किया, कंस को सचेत नहीं किया। पूतना को मार करके क्या कर रहे हैं भगवान? कंस को बता रहे हैं सुधर जा मत कर, देख पूतना मार दी हमने, गासुर बकासुर धनुकासुर। ये असुरों का वध ठाकुर जी कंस को सचेत करने के लिए कर रहे हैं कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, तू मेरा मामा है, अब भी सुधर जा। लेकिन फिर भी नहीं सुधरा तो फिर अंत में वध हुआ। ठाकुर जी अवगुण नहीं देखते। तो ये गीत गोविंद बहुत प्रिय है। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि इसको याद कर लो, नित्य सुनाओ अपने ठाकुर जी को। और एक नहीं है ये तो हम एक पदी गा रहे हैं, बहुत सारी अष्टपदियां हैं, जो आपको अच्छी लगे अपने ठाकुर को सुनाओ। अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्रीमुख चंद्र चकोर
चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। आप सब वृंदावन गए हैं और वृंदावन में आप सबने देखा है राधा रमण, बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा दामोदर, सब जगह ठाकुर विराज रहे हैं। दामोदर जी में तो श्री जी हैं, पर हर मंदिर में अधिकतर श्री जी बगल में विराज रही हैं, पर दिख नहीं रही हैं, घूंघट में। राधा रमण जी के दर्शन किए, लाल जी विराज रहे हैं, बगल में चूड़ामणि का दर्शन है, घूंघट में बैठी है श्री जी। बिहारी जी में घूंघट में बैठी हैं, राधा वल्लभ जी में घूंघट में बैठी हैं। क्यों? बोले अगर श्री जी ने घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, उन्हीं को देखते रहेंगे। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। हमारे गिरधर लाल जी, उनके नेत्र नीचे ही रहते हैं। क्यों नीचे रहते हैं? ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो श्री जी सामने नीचे खड़ी हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। जब देखी वृषभानुजा ये विच उठी हूक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। ठाकुर जी वंशी नहीं बजा पाते, श्री जी सामने आ जाए। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। हे तब चरणे प्रणतावयम् इति भावये इति भावये कुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। ओ गुरुकुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरे। हे श्री जय देवकवेरुदितं कुरुते मुदम् कुरुते मुदम् मङ्गलमञ्जुल गीतम् गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा जय जय देव ओ जय जय देव हरे। जय जय देव जय जय देव हरे। जय जय देव ओ जय जय देव हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा रमण लाल की जय श्री राधा वल्लभ लाल की की जय
84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासिन की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय मंच पर विराजमान गंधर्वजन, अज्ञात रूप से समस्त विप्रवृंद, सबको बारंबार प्रणाम एवं आए हुए समस्त संत वृंद और समस्त महानुभाव और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, जहां एक क्षण के सत्संग को भी कहा जाता है कि भगवत कृपा के बिना संभव नहीं है, वहां हम 3 दिन का सत्संग कर रहे हैं और वो भी इतनी दूर भारत से, सौभाग्य है। कल नवदा भक्ति का प्रसंग अचानक यहां बैठ करके मन में आया और उसी विषय को लेकर के हम आप सब लोग ये 3 दिवस की चर्चा कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। कल कौन कौन सी भक्ति हमने सुनी? श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति। एक एग्जाम भी होना चाहिए, है ना, कथा में। स्कूल्स इसलिए अच्छे होते हैं कि वहां टेस्ट होता है, बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। ऐसी कथाओं में भी एक एग्जाम होना चाहिए कि बताओ दूसरे नंबर की भक्ति कौन सी थी और उस विषय में क्या बताया गया था। तो इस भय से, वैसे भय से की जाने वाली भक्ति को उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन इस भय से कम आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे सुनते तो सब ध्यान से ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए ऐसा नियम होना चाहिए जो केवल प्रसाद के लिए आए हैं। श्रोताओं की भी कैटेगरीज होती हैं। एक होते अवर और एक होते प्रवर। अवर श्रोता, प्रवर श्रोता, भागवत में वर्णन है भागवत के महात्म्य में। तो अवर श्रोता मतलब सामान्य और प्रवर मतलब श्रेष्ठ। उन अवर श्रोताओं में वो 5 प्रकार के बताएं, मुझे स्पष्ट याद नहीं पर 1-2 याद हैं। जैसे एक श्रोता उसमें से बताया गया जो कथा के प्रारंभ होने के बाद आता है। व्यास मंच पर व्यास जी आके बैठ गए, उसके बाद आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? बोले कूदते फांदते, सारी जनता को लांघते हुए सबसे आगे आके बैठ गए।
उनको अवर श्रोता कहा जाता है, मतलब ज्यादा अच्छे श्रोता नहीं है व्यास से पहले। देख, आप लोगों के लिए ये सब बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ सब लोग काम से 5 बजे निवृत्त होते हैं, फिर सबको जैसे हमको आके यादव प्रभु जी बोले महाराज जी आध घंटा बाद शुरू कर, मैंने नहीं आने दो, कहीं ना कहीं जो अब आ रहे हैं उनको कहीं हो तो लगेगा अरे यार ये हमसे पहले आगे, कल और जल्दी करेंगे आने में, 3 दिन की तो बात है। और फिर हमको समय 8 बजे फिर ये लगने लगता है यार हो गई कथा, तो हमको थोड़ा बोलने में न्याय तो मिले व्यास मंच को कि कुछ कहा है। अवर श्रोताओं में दूसरे श्रोता बताए कौन से? श्रोता, वो खंड 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 करते रहते हैं कथा का। ये वाली कथा हमने उन व्यास जी से भी सुनी थी, उन्होंने तो ऐसी सुनाई थी, ये ऐसी सुना रहे हैं। वो वाले व्यास जी जो आए थे वो ज्यादा बढ़िया थे, वो ऐसे बोलते थे, ये ऐसे बोलते हैं। वो पूरी कथा में केवल नोक झोंकी करते रहते हैं। वो वाली कम्युनिटी के लोग कराते हैं, वो प्रसाद बहुत बढ़िया बनवाते हैं, वहां उसमें सुनने जाएंगे, इसमें नहीं। वो केवल ऐसे ही पूरी कथा का नापतोल करते रहते हैं, कथा सुनते नहीं है। श्रोता खंड 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 कर देते हैं। तीसरे उसमें बताए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीसरे उसमें बताए गए उनको रसपक्ष की बातें, अच्छी बातें जो व्यास जी कहते हैं, या भावपूर्ण बातें या परिवर्तन की बातें जो व्यास मंच से बताई जाती हैं, उसमें उतनी रुचि नहीं होती। पर कहीं उसमें अगर संसार का कोई विवाद बताया जा रहा हो, या कोई जैसे महाभारत के युद्ध की बात करी जा रही हो, भीमसेन ने गदा उठा करके महाराज अपनी गदा को द्रुत गति से घुमाया, प्रचंड गदा को दुर्योधन की जंगा पर, तो उन लोगों के नेत्र खुल जाते हैं, वो ध्यान से सुनने लगते हैं। और वो व्यास जी से ये कहते हैं आप तो मार धाड़ी सुनाया करो महाराज जी। मतलब तामसी प्रकार के श्रोता होते हैं, उनको ज्यादा रस पक्ष, भाव पक्ष, ज्ञान पक्ष, भक्ति पक्ष अच्छा नहीं लगता। उनको केवल पुरातन बातें, और उसमें भी लड़ाई झगड़ा और थोड़ी तामसी, जिससे कुछ सीखा नहीं जा रहा है, केवल सुनकर के आनंद आ रहा है, ऐसी कथा सुनना। और फिर उन्हीं में एक और बताए, कौन से? बोले वो कथा में आके केवल इसलिए बैठते हैं कब पूरी हो, कब प्रसाद मिले। ये अवर श्रोता। और प्रवर श्रोता भी 5 प्रकार के बताए। श्रेष्ठ श्रोता, प्रवर कौन कौन से? चातक, हंस, सुक और मीन, 4 प्रकार बताए। चातक सबसे पहला, चातक पक्षी होता है एक, हमारे भारत में यहां पे होता होगा, भारत में हिमालय पर होता है चातक। जैसे गोवर्धनवासी सांवरे पद है ना, उसमें एक पंक्ति भी आती है, यह रट लागी लाढ़ले जैसे चातक मोर। चातक, चातक जो होता है वो सुबह सुबह बोलना शुरू करता है, और अगर ध्यान से सुनो तो वो ऐसा बोलता है, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। जब बोलता है तो ऐसे लगता है प्यासा हूं बोल रहा है। तो हमारे श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे चातक पक्षी के विषय में कि जब वो प्यासा हूं चिल्लाता है तो सारे पशु पक्षी उसको कहते हैं, ए तू सुबह सुबह चिल्लाना शुरू करता है, नदियां हैं ना, पोखर तालाब है, क्यों नहीं पीता पानी, क्यों रोता रहता है प्यासा हूं? तो चातक कहता है इनसे मेरी प्यास नहीं बुझेगी तो कब प्यास बुझेगी? बोले काले काले मेघ जब आएंगे और गरज करके जब बरसेंगे, तो प्रथम वर्षा की बूंद जब गिर रही होगी उसको मैं अपनी चोंच में लूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। मतलब उसके सामने प्यास बुझाने के बहुव्यंजन कर दिए जाएं, लेकिन उसकी प्यास केवल आकाश का स्वाति का जल ही बुझा सकता है। तो श्रोता का लक्षण कैसा? चाहे उसको प्रसन्न करने के, उसको एंटरटेन करने के, उसको आनंद देने के अनेक साधन उसके सामने रख दिए जाएं, लेकिन वो सब छोड़ करके कथा में ही जाए, बोले मेरी प्यास तो कथा बुझाएगी।